एक छोटी सी कविता मैंने अपने कॉलेज टाइम पे लिखी थी, जो मैं आप लोग के सामने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बताना चाहूँगी। नारी, तुम्हें अब खुद का सम्मान करना होगा, दूसरों के साथ अपने सपनों का भी ध्यान रखना होगा। अपने सामने आज एक आईना रखना, अब खुद से अपने लिए सवाल करना। उंगलियां उठाने को तैयार हैं वो जिनके किरदार खुद महका नहीं करते। उन कांटों के बीच तुम्हें फूलों सा महकना होगा। नारी, तुम्हें अब दूसरों के साथ खुद का भी सम्मान करना होगा। तुम अबला नहीं, तुम रानी लक्ष्मीबाई सा तेज रखना। तुम शीतल जल सी हो पर गंगा सा वेग रखना। तुम्हारे सपने तुम्हें पूरे करने हैं, ये बात याद रखना। परिवार के साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। संघर्ष सा भरा जीवन है तुम्हारा, तुम्हें हर रोज यहाँ लड़ना होगा। नारी, अब तुम्हें दूसरों के साथ अपना भी ख्याल रखना होगा, अपना भी ख्याल रखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द YWN न्यूज़ और आप सभी को ज्ञात है कि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हमारा खास कार्यक्रम मेरी कहानी में हम बात करेंगे पायल लाड बजाज जी से, जो कि एक महिला है और महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी क्या राय है ये सब जानेंगे। और लगातार समाज सेविका के रूप में वो बिलासपुर में कार्य कर रही हैं। तो आइए, सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मनमोहन जी। मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या पहल करना चाहते हैं? देखिए, महिलाएं जो हैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर मुझे लगता है कि उनको सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, उनके शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में उनका हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियली उनको साउंड होना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी शोषण होते हैं, कई बार महिलाएं यही सोच के रुक जाती हैं घर पे कि हम अगर बाहर निकल गए तो हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, सशक्त करें, वो बहुत ज़रूरी है, हर एक नारी के लिए ज़रूरी है। और अपने परिवार के साथ साथ आप अपने सपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, तो आप और दुगनी मतलब रफ्तार से अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे और उनको और ज़्यादा खुश रख पाएंगे। लगातार शासन प्रशासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न सारी योजनाएं आती है, जिसमें समाज सेविका आप भी कोलैब करते हैं जी। तो उसमें किस तरह का बदलाव आना चाहिए और कितना यानी सटीक तरीके से जो योजनाएं आती हैं वो काम करती हैं? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जिसमें सिलाई मशीन का प्रशिक्षण है और बहुत सारी अनगिनत है। और अभी तो बहुत अच्छा एक जो शासन ने किया है, जो महिलाओं के लिए रहने का हॉस्टल जैसा प्रबंध भी किया है, तो वो महिलाओं की डेफिनेटली समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आगे निकलकर और अच्छा ग्रोथ कर पाएंगी। हमने देखा है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं से बात करते हैं, उनकी समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको किस तरह की समस्याएं आती है और शासन प्रशासन को किस तरह से उनकी समस्याओं को समाधान के लिए योजनाएं बनानी चाहिए? मैं आपको सही बताऊँ ना, तो ग्रामीण में बिल्कुल भी समस्याएं नहीं आती है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं मैं जहाँ जा रही हूँ ना, तो यहाँ से ज़्यादा मुझे वहाँ पे वो एक्टिव दिखती है। वहाँ पे अलग अलग समूह बने हुए हैं और जैसे हमने ही 30 महिला समूह को वहाँ पे करी कछार में सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके दिया था। तो वो पूरा बखूबी बहुत अच्छे से चला रही हैं उनको और लोगों को अवेयर भी कर रही हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एक एक जगह लोगों तक पहुँच रही है वो चीज़ें। जो युवा लड़कियाँ हैं वो समाज सेविका के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो उनके लिए क्या राय है आपकी और क्या समझाइश देना चाहेंगे? आप एक सीनियर हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। तो जब युवा सामने आते हैं ना, तो मुझे लगता है देश की तरक्की और रफ्तार से होती है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी युवाओं को देखती हूँ कि वो आगे आ रही हैं और कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें कंटिन्यूस अपना जो वर्क है वो करते रहना चाहिए। ऐसे ही अपने देश के प्रति अपना जो बोलना चाहिए क्या जिम्मेदारी हैं उनको निभाते रहना चाहिए। और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी बच्चियों के साथ जो समाज सेवा से जुड़ रही हैं और एक अपनी पहचान बना रही हैं। आपको एक मौका मिले बदलाव के लिए, तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिलाओं के लेकर? जैसे बिलासपुर शहर में भी महिलाएं हैं, तो उनको क्या समस्याएं आती हैं?
देखिए, एक ये वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है और वो मोदी जी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, पर वो अभी हुआ नहीं है। वो एक्चुअली होना चाहिए कि हर वर्क प्लेस पे प्लस हर जहाँ पे भी महिलाएं वर्क कर रही है उनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, सेपरेट वॉशरूम तो होना ही चाहिए, ताकि अगर जो वर्किंग वुमेन है, जो छोटे बच्चों की माँ हैं, कई बार होता है कि घर में कोई संभालने वाला नहीं है। ये समस्या मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चों के कारण बहुत सारी लेडीज़ रुक जाती हैं, काम पे नहीं जा पाती है। अगर वर्क प्लेस में उनका प्रॉपर अगर सारी चीज़ें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो जैसे एक बहुत अच्छा एसपी पारुल माथुर मैम ने एक इनिशिएटिव लिया था झूला घर का, तो जितनी भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जितनी भी टीम है उनके लिए बच्चों के लिए एक झूला घर है, जहाँ पे वो वहाँ पे बच्चों को छोड़ के आराम से अपना काम कर सकती है। वैसे ही हर जगह हर वर्क प्लेस में महिलाओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये थी पायल लाट जी जिनसे हमने बात की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनसे चर्चा की और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें बताई और क्या योजनाएं शासन प्रशासन को बदलनी चाहिए और किस तरह की योजनाएं लानी चाहिए, उस पर भी हमने चर्चा की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए द YWN न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।